जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने विभाज्यता के नियम पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता के नियम सीखे थे, उसी प्रकार से आज हम 5, 25, 125, 625 के नियम सीखेंगे कि इनसे इन संख्या से विभाजित कैसे किया जा सकता है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा है इसका, तो आपको ये नियम और भी आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि ये नियम और जो 2 से विभाजिता के नियम होते हैं 2, 4, 8, 16, ये नियम लगभग सेम है। इन दोनों में नियम एक जैसे ही लगते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देखें और फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5, 25, 125, 625, 5 की घात n। आप इन सभी संख्याओं को देख रहे हो कि ये संख्याएं सभी 5 की गुणज। जैसे कि हम यहाँ पर 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं, 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम 625 को 5 की घात 4 लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 5 से विभाजिता का नियम होता क्या है। जैसे कि आप 5 की टेबल बोलोगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अंदर आप एक चीज नोट करते हो कि यहाँ पर 5, 0, 5, 0, 5 और 0, यानी कि 5 के पहाड़े में लास्ट अंक या तो 5 होता है या 0 होता है। यानी कि जिस संख्या के पीछे 0 आता है या 5 आता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है, अन्यथा वो 5 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, ये बेसिक सा नियम हम सभी को पता है, और इसी के माध्यम से आगे हम किसी भी संख्या से, जैसे यहाँ की बोर्ड पर लिखा हो 25, 125 और 625 में नियम लगा सकते हैं। 5 का नियम तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें किसी संख्या को 5 से विभाजित करना है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी लास्ट की एक संख्या, आखिरी का एक अंक, जैसे कि ये, अगर ये 5 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। उसी प्रकार इस संख्या में देखो, आप आखिरी का अंक 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंदर आखिरी का अंक 2 है, 5 नहीं है, तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाजित करने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो 5 या 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने 5 के नियम सीखा है, और ये घात का मतलब हमने इसे घात क्यों लिखा है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में 2 की घात जो बनती थी उसके नियम भी देखे थे कि घात का मतलब होता है इतने अंक। जैसे कि किसी भी संख्या का पीछे का एक अंक, किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक, किसी भी संख्या के पीछे के 3 अंक, किसी भी संख्या के पीछे के 4 अंक। यदि किसी भी संख्या का आखिरी अंक यदि 5 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 125 से विभाजित है तो पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक अगर 625 से विभाजित है तो पूरी संख्या 625 से विभाजित होगी। यही सारे नियम 5 की कौन सी भी घात के अंदर आप लगा सकते हो, चाहे 5 की घात 10 हो, 15 हो, कितनी भी घात हो, हर घात के अंदर सेम नियम लगते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5 की घात n, मतलब आप अनंत तक चल सकते। जैसे कि मैंने बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलो इसके आगे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि ये कैसे हल होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक संख्या लिखी हुई 609375, इसको 125 से विभाजित करना है। क्या यह संख्या 125 से विभाजित है? तो क्या इसके लिए मैं पूरी संख्या चेक करूंगा कि ये 125 से विभाजित है या नहीं? नहीं, इसके लिए हमारा नियम क्या है? 125 का नियम क्या होता है? 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3, मतलब सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखूंगा क्या 125 से विभाजित है। तो यहाँ पर आखिरी के मैंने 3 अंक 375 को देखा। 375 में 125 का भाग दूंगा तो 125 में 3 का गुणा करने पर 375 आता है, मतलब ये संख्या
3 बार कट जाएगी। अगर ये 3 बार कट रही है इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। तो ये पूरी संख्या 125 से विभाजित है। उसी प्रकार हम इस सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि 10, 14, 125 क्या 25 से विभाजित है। 25 का नियम क्या होता है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, मतलब आखिरी के सिर्फ 2 है। 25 एकम 25, 25 एकम 25। अगर ये एक बार कट चुका इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। उसी प्रकार ये आपने क्वेश्चन समझे कि इनको कैसे हल करना है, इनके नियम क्या होते हैं, और आखिरी का अंक अगर 0 और 5 होता है तो ही वो 5, 25 या 625 से विभाजित होती है। तो ये जो संख्या लिखी है यहाँ पर लिखा हुआ है 55, 97, 512, क्या है 625 से विभाजित हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसका लास्ट अंक क्या है, 2 है। अब इसमें क्या याद करना, हमें शेषफल पूछा है कि अगर मैं इससे विभाजित करूँ तो शेषफल कितना बचेगा। इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। अगर आपको ये सारे नियम समझ में आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को खुद हल करें, और हल करने के बाद कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर आपका आंसर सही हुआ है तो वेरी गुड, और अगर नहीं हल हुआ है आपसे तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू।